आकिब जावेद की नालायकी की वजह से फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। जी हाँ, फखर जमान को चैंपियन ट्रॉफी से रूल्ड आउट कर दिया गया है और उसकी जगह पर इमाम उल हक को चैंपियन ट्रॉफी में शामिल किया गया है। लेकिन इस गलती के पीछे और फखर जमान का चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होना, इसके पीछे सिर्फ एक इंसान है और वो मास्टरमाइंड आकिब जावेद है, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ हमें 2 मैचेस तो क्या जितवा दिए, लेकिन पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क करने बल्कि कर चुका है। फखर जमान जिसको कल चौथे नंबर पर बैटिंग पर तो भेज दिया गया, जबकि वो मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं था। और इसी नालायकी की वजह से फखर जमान जब मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं है, न उससे न भागा जा रहा है। आपने कल के मैच में देखा होगा कि कई मरतबा जहां पर बाबर आजम एक स्ट्रोक खेलता था, जहां पर डबल रन या ट्रिपल रन आसानी से बन सकते थे, लेकिन वहीं पर फखर जमान जो कि बेचारा भाग नहीं सकता था, उसकी टांगों को शदीद तकलीफ थी, वो बड़ी मुश्किल से एक रन बनाता था। जहां पर डबल और ट्रिपल रन बनने होते थे, वहां पर भी वो सिर्फ एक रन बना सकता था। और इसी जब वो ऑलरेडी तकलीफ में था और ऊपर से उसको और तकलीफ दी गई है नंबर 4 पर भेजकर, तो वहां पर जो उसकी जो इंजरी थी वो शदीद नोयत इख्तियार कर गई है। बहुत सारे पाकिस्तानी लेजेंड भी ये कह रहे हैं, मोहम्मद हफीज ने भी अपनी प्रेस टॉक में ये कहा है कि जो फखर जमान, अगर उसने तो पहले से बता दिया था, उसने रात को ही बता दिया था कि फखर जमान अब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने वाला है, बल्कि वो सुबह बाहर हो जाएगा, ऐसा मोहम्मद हफीज ने कहा है। और मोहम्मद हफीज ने ही इस गलती की निशानदेही की है कि जो फखर जमान है, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होता है तो इसके पीछे आकिब जावेद है। फखर जमान जो कि ऑलरेडी पहले से इंजर्ड है, उसको आप नंबर 4 पर भेज रहे हैं, तो वहां पर भेजना चाहिए था जहां पर अगर कोई 10-12 रन बचे होते और पाकिस्तान की जीत वाले चांसेस बन रहे होते, अगर बन रहे होते, तो वहां पर फखर जमान को भेजने की जरूरत थी, क्योंकि वो थोड़ी सी पावर हिटिंग करके मैच जितवा सकता था। फखर जमान जब बैटिंग करने आया, वहां पर 12 ओवर हुए थे और 38 ओवर बाकी थे, तो इतना लंबा ना तो फखर जमान खेल सकता था और ना ही उसकी सेहत उसको इजाजत देती थी इतना लंबा खेलने की। तो वहां पर उसको भेजकर उसकी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का उसका सफर खत्म कर दिया गया है। अब चैंपियन ट्रॉफी से फखर जमान आउट हो चुका है। हम पहले ही हमारी ओपनिंग जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार थी। सऊद शकील जैसे बेकार किस्म के बैट्समैन हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे थे, ऊपर से बाबर आजम को जबरदस्ती से ओपनर बनाया गया था, जबकि हमारे पास उस्मान खान मौजूद है। उस्मान खान को डेब्यू करा के ओपनिंग पर भेजने की बजाय उसको डगआउट पर बिठाया गया है। बाबर आजम को और सऊद शकील को जबरदस्ती से ओपनर बनाया गया है। ऊपर से अब इमाम उल हक को भी पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान टीम जो कि पहले से इसी मुश्किलात का शिकार है कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन मौजूद नहीं है जो स्किल वाइज गुड बैट्समैन हो और जदीद दौर की क्रिकेट खेल सकते हो। हमारे क्रिकेटर ऑलरेडी 1990 की 2000 से पहले की क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी स्लो क्रिकेट खेल रहे हैं। और ऊपर से इमाम उल हक एक ऐसा बैट्समैन जिसको जदीद क्रिकेट का पता ही नहीं है। भले ही उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में रन बनाए हो, जो है जितने भी वार्म अप मैचेस थे उधर रन बनाए हो, लेकिन ये एक तलख हकीकत है कि इमाम उल हक जदीद दौर का बैट्समैन नहीं है। इंडिया के खिलाफ अगर इंडिया पहले खेलते हुए हमें 300 जैसे ज्यादा रन का टारगेट दे देता है, तो इमाम उल हक बेकार किस्म का बैट्समैन है, ये वहां पर रन नहीं बना सकेगा। इमाम उल हक सिर्फ वहां पर रन बना सकता है जहां पर 200 या 250 का टारगेट हो, ये सिर्फ वहां पर रन बना सकता है। 300 जैसे ज्यादा का टारगेट पर ये रन नहीं बना सकेगा, ये एक तलख हकीकत है। लेकिन आकिब जावेद की इस नालायकी की वजह से अब हमें इमाम उल हक को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले हम ये सोच रहे थे कि फखर जमान के साथ कौन से एक ऐसा ओपनर है जो बेस्ट हो, चले साइम अयूब की गैर मौजूदगी में अब हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ इमाम उल हक ही था और इसी को ही आना था। लेकिन सवाल ये बात होता है कि आकिब जावेद जिसकी जरा सी नालायकी ने हमें हमारे एक बेस्ट प्लेयर, हमारे ओडीआई क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर जो कि इस वक्त फॉर्म में भी मौजूद था, उसको वो अब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। अगर इंडिया पहले खेलते हुए हमें 300 या 250 या 300 या इससे ज्यादा का टारगेट दे देती है, तो वहीं पर पाकिस्तान के जीतने के जो चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे। और ऊपर से क्योंकि सिर्फ एक फखर जमान मौजूद था जो इतने बड़े टारगेट में एक अच्छा स्टार्ट दे सकता था और बाकी बैट्समैन उस अच्छे स्टार्ट को क्लिक करके रन बना सकते थे। अब हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन भी नहीं रहा जो हमें अच्छा स्टार्ट दे सकता हो, जिसकी वजह से बाकी बैट्समैन भी अच्छा क्लिक कर सके। कल के मैच में भी पाकिस्तान इस वजह से हारा है कि पाकिस्तान के जो ओपनर हैं वो एक अच्छा स्टार्ट नहीं दे सके। जहां पर हम 320 रन का टारगेट चेस कर रहे थे, वहां पर हमारे ओपनिंग बैट्समैन पहले 10 ओवर में सिर्फ 20 रन बना रहे थे। तो यही वजह थी हमारे हारने की। पाकिस्तान पहले 10 ओवर पे ही मैच हार गया था, क्योंकि इतना स्लो स्टार्ट मिला है। जहां पर 7 रन की एवरेज, 7 रन की इकोनॉमी से हमें रन तो बनाने हैं, वहीं पर हमारे बैट्समैन 2 रन की इकोनॉमी से रन बना रहे हैं। पाकिस्तान तो वहीं पर मैच हार गया था और ऊपर से पाकिस्तान के जो बाकी के 2 मैचेस थे वो जीतने के चांसेस भी आकिब जावेद ने खत्म कर दिए हैं। पहले इस बंदे ने पाकिस्तान की इंतहाई घटिया सिलेक्शन की और अब उस घटिया सिलेक्शन को लेकर अब एक और घटिया फैसला जिसकी वजह से फखर जमान भी बाहर हो गया है।